नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी ने सुना है कि हमारे समाज में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। कोई एक मान्यता प्राप्त धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जिस भी पुस्तक की बात उठाओ, जिस भी पुस्तक में थोड़ी सी कमी निकालो, जिस भी पुस्तक पर थोड़ी सी बात करो, वह पुस्तक धार्मिक हो जाती है और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं। तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक धार्मिक है और कौन सी नहीं, यानी कौन सा धर्म ग्रंथ है, यह लिखकर सामने आना चाहिए। सरकार को इसके विषय में जो तथाकथित हिंदू हैं उनसे यह राय लेकर, विचार लेकर कि कितने ग्रंथों को न उनके विषय में चर्चा की जा सकती है, न उनमें कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है, न उनकी आलोचना की जा सकती है, ये जारी करना चाहिए। अन्यथा समाज में जब किसी पुस्तक में जो धर्म के ऊपर लिखी गई है, धर्म की जो अंधविश्वास और पाखंड की रीढ़ को पोषण दे रही हैं, तो दिक्कतें होंगी। जब उन पर चर्चा होगी, उनकी आलोचना होगी। तो साथियों, आज मैं एक ऐसी पुस्तक के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, ब्राह्मण की महिमा क्यों और कैसे। आप सभी ने इसके 3 भाग देखे हैं और यह हमारे महापुरुष रामस्वरूप वर्मा जी की लिखी पुस्तक है। तो साथियों, ये पुस्तक अपने आप में एक हमारे समाज के लिए माइलस्टोन है। हमारे समाज के लोगों की आंखें खोलती हुई, हमारे समाज के लोगों के दिमाग में जो पाखंड छाया हुआ है, पाखंड ने घर बनाया हुआ है, उस पाखंड को खत्म करने का काम करती है, बशर्ते कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। तो साथियों, आइए चलते हैं समय न गंवाते हुए, क्योंकि यहाँ बात होगी आज कि क्या रामचरितमानस को जला दिया जाए तो क्या वह धार्मिक ग्रंथ है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो साथियों, आप सभी को पता है, इस संदर्भ में डॉक्टर देवेंद्र यादव को और उनके 4 साथियों को 1 साल के एनएसए के तहत जेल में रख दिया गया था। साथियों, जबकि आज तक सरकार भी सिद्ध नहीं कर पाई है कि वास्तव में रामचरितमानस क्या धार्मिक ग्रंथ है। आइए चलते, बड़ी बहस है। हमारे महापुरुष ने ये बहुत पहले लिख दिया था, लेकिन हमने इस पर चर्चा नहीं की, और अगर चर्चा की होती तो आज तक ये फाइनल हो गया होता कि इनका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। चलिए बात करते हैं। शीर्षक है पुस्तक में, क्या रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है। अगर धार्मिक ग्रंथ है तो इसके बारे में आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको वास्तव में जानकारी हो जाएगी। ऐसे ऐसे तथ्य माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने प्रस्तुत किए हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि वास्तव में ये धार्मिक ग्रंथ है या यूं ही इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं धार्मिक ग्रंथ बनाने के लिए। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक आप भी पढ़ते रहिए और मैं पढ़कर आपको सुनाता रहता हूं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सन 1957 में श्री भूप किशोर एमएलए ने पंडित तुलसीदास कृत रामचरितमानस को फाड़ा था। ये पहली घटना थी। उस वक्त रामचरितमानस के फाड़ने पर इतना शोर नहीं मचा था जितना सन 1974 में विधानसभा में एक एमएलए के द्वारा उसके पन्ने को फाड़ने पर मच रहा था। इससे एक नतीजा आसानी से निकलता है कि सन 1957 का उत्तर प्रदेश मानव समता के आधार पर आज़ादी पाने के कारण कुछ न कुछ मानववाद का कायल था, लेकिन इसके बाद लगातार ब्राह्मणवाद पुष्ट हुआ है। इसलिए रामचरितमानस को फाड़ने पर ब्राह्मणवादी अखबार और लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। अब ब्राह्मणवाद चरमोत्कर्ष पर है। अब किसी की क्या मजाल कि ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा हिंदी भाषा का ग्रंथ फाड़े। यह ब्राह्मणवाद की तौहीन है, और यह तौहीन वह शासक बन के कैसे सहन कर सकता है, यह आप सभी गौर फरमाइएगा। बड़े ही मार्मिक लहजे में और बड़े ही शानदार लहजे में पुस्तक का प्रस्तुतिकरण हुआ है। अर्जक संग आँख की किरकिरी वास्तव में आज भी है और ये हमेशा रहेगा, लेकिन आज अर्जक संग थोड़ा सुषुप्त अवस्था में है।
इसको और तेज होना चाहिए। ब्राह्मणवादियों के द्वारा रामचरितमानस के एक पन्ने को फाड़ने पर इतना हाहाकार का एक कारण यह भी है कि सन 1957 में देश में कोई भी मानववादी संस्कृति की पोषक एवं प्रचारक संस्था नहीं हुई थी। 1 जून 1968 को अर्जक संघ की स्थापना होने पर शुद्ध मानववादी विचार की पोषक एवं प्रचारक संस्था वजूद में आई। अर्जक संघ का निरंतर फैलाव देश के विभिन्न सूबों में होता जा रहा है। आज वह ब्राह्मणवाद के गढ़ उत्तरी भारत में फैल गया है। अर्जक संघ से ब्राह्मणवादी ऐसे डरते हैं जैसे कोई लंगूर शेर से डरता है। इसी बीच एक मानववादी दल का जन्म हुआ जिसका नाम शोषित समाज दल है, जिसका सिद्धांत, वक्तव्य एवं कार्यक्रम तथा विधान पूर्णतया मानववादी है। गत 1974 उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आम चुनाव में उक्त दल का एक विधायक भी जीतकर आ गया था, जिसने मानववादी साहित्य प्रचार व प्रसार विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पुनर्स्थापित कर दिया। इन सबसे डरे हुए ब्राह्मणवादी लोग अब रामचरितमानस का पन्ना फाड़ने में एक निश्चित दृढ़ता और उद्देश्य से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब ब्राह्मणवादी साहित्य उत्तर प्रदेश में टिकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश ब्राह्मणवाद का गढ़ रहा है, वहीं पर उसकी जड़ें कमज़ोर हों तो उसे मजबूती देश में और कहाँ मिलेगी। जैसे खटपट से डरे हुए लोग साधारण धमाके से बेहद हड़बड़ा जाते हैं, वैसे ही अर्जक संघ और शोषित समाज दल जैसे संस्था व दल के मानववादी प्रचार से डरे ब्राह्मणवादी यदि रामचरितमानस का एक पन्ना फटने से बेतहाशा चौंक जाएं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। कहावत है कि जब दिया बुझने को होता है तो लौ तेज लौ देता है, यानी ज़्यादा तेज जलने लगता है और लहलहाता भी है। ब्राह्मणवाद अब भारत में विनाश की ओर है, अतः वह अपने विनाश के अंतिम क्षणों में यदि तीव्रता दिखाए तो यह उक्त कहावत को चरित्रार्थ होने की बात है। यह पुस्तक लिखी गई रामस्वरूप वर्मा जी के द्वारा बहुत पहले, लेकिन आज आपको पता है कि कोई सी ऐसी बात जो अंधविश्वास और पाखंड पर करो तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये दौड़ के आते हैं। तो दौड़ के आते हैं तो क्या मतलब है इसका? अब ये वही जो हमारे महापुरुष ने कहा कि तेज लौ देने लगा है, वो दिया तेज लौ दे रहा है, क्योंकि अब उस समय गिनती के लोग थे, लेकिन आज भारत में ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बड़ी मुखर आवाज़ तैयार हो रही है। तो अब वो दिया वास्तव में लहलहाएगा, क्योंकि उसका तेल भी खत्म होने वाला है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। अर्जक संघ की विचारधारा से परिचित लोग जानते हैं कि अर्जक संघ और ब्राह्मणवाद का मोटा अंतर एक जुमले में यह है कि ब्राह्मणवाद बिना तर्क व तथ्य के किसी बात को मानने के लिए इसलिए जोर देता है कि वह भगवान या किसी ऋषि या मुनि के मुंह से निकली, अर्थात ब्राह्मणवाद मानव की विचारधारा है जिसमें मनुष्य की विवेक बुद्धि कुंठित हो जाती है। अर्जक संघ मानववादी विचारधारा होने के कारण विवेक बुद्धि विकास पर अधिक जोर देता है। यानी संक्षेप में यह जानो कि विचारधारा मानव से श्रेष्ठ है और जब इसका सहारा विश्व के किसी मानव समूह ने लिया है तब उसकी सुख शांति में अपार वृद्धि हुई है। भारत आज दरिद्र और दुखी देश ब्राह्मणवाद के कारण है। इस मानव के ब्राह्मणवादी सिद्धांत पर ब्राह्मणवादियों का अटूट विश्वास है कि विधानसभा ऐसे तर्क के मंच पर भी वे मानव का सिद्धांत चलाना चाहते हैं। धार्मिक ग्रंथ का फाड़ना दंडनीय है। बात हुई थी कि क्या रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथ है तो क्या इसका फाड़ना दंडनीय है? वास्तव में दोनों सवाल बड़ा उठता है। पहला तो सवाल है कि क्या रामचरितमानस क्या धार्मिक ग्रंथ है, और अगर वह धार्मिक ग्रंथ है तो क्या फाड़ना दंडनीय है, या वह धार्मिक ग्रंथ नहीं है तो उसका फाड़ा जाना दंडनीय नहीं है। तो आइए चलते हैं क्या निष्कर्ष निकला है इस पुस्तक में। खेद इस बात का है कि उत्तर भारत की विधानसभा में
ब्राह्मणवादियों की ओर से यह तर्कहीन बात पेश की गई है कि रामचरितमानस का पन्ना फाड़ना भारत का संविधान के प्रतिकूल है और जिस सदस्य ने ऐसा अनुचित काम किया है उसे सदन से निकाल दिया जाए। कोई व्यक्ति भारत का संविधान के विरुद्ध कार्य करने पर सदन से निकाला जा सकता है या नहीं, या इसके लिए कोई प्रक्रिया है या नहीं, इस पर बहस करना यहाँ वांछनीय होगा, क्योंकि भारत का संविधान की धारा 14, 15, 16 के अंतर्गत जाति, लिंग या धर्म की भेद के कारण कोई पक्षपात करना दंडनीय है। अतः जो ब्राह्मणवादी अपने घरों में या बाहर छुआछूत को अपनाते हैं और जाति भेद या धर्म में भेद के कारण पक्षपात करते हैं, उन्हें तो अब निकाल ही दिया होता। ऐसे लोग विधानसभा में नहीं हैं, यह कहना सत्य से मुंह मोड़ना होगा। इसलिए सदन से निकालने की मांग के पीछे ब्राह्मणवादी सदस्यों का क्रोध ही अधिक जान पड़ता है, विवेक नहीं। अतः ऐसे लोगों के उपयुक्त वक्तव्य को ही विवेक की कसौटी पर कसा जाए, यह जरूरी है। अब आप सभी को यहाँ पता होगा, आपको जानकारी होगी, इतनी तर्कपूर्ण बातें जो हमारे महापुरुष ने प्रस्तुत की हैं, अब आपको लगने लगा होगा कि जाति से श्रेष्ठ कौन होता है। जाति से श्रेष्ठ ओबीसी एससी होता है, क्योंकि इनके अंदर तर्क करने की काबिलियत होती है, बातों को समझने की काबिलियत होती है, और जो जहां तर्क की जरूरत है वहां पर कह दे कि क्या तुम भगवान से बढ़ गए हो, तो वो तर्क नहीं, वो वहीं पर बात खत्म करने की जरूरत है कि आप बात आप मत करो, इस विषय में बोलोगे नहीं तो क्या हुआ, आपके दिमाग पर एक बड़ा पत्थर डाला जा रहा है, आपके दिमाग को कुंद किया जा रहा है। तो जो दिमाग को कुंद कर रहा है वो जाति से श्रेष्ठ नहीं है, वह सहारा ले रहा है किसका, खुद उसके अंदर कुछ नहीं है, वो सहारा ले रहा है किसका, आडंबर का, पाखंड का, अंधविश्वास का, और आपको खामोश करना चाह रहा है। तो समझो उनकी श्रेष्ठता और अपनी श्रेष्ठता को। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। ब्राह्मणवादी सदस्यों की ओर से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय का हवाला दिया गया है कि जिसमें धार्मिक पुस्तकों का फाड़ना जुर्म करार दिया गया है। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना भारतीय दंड विधान की धारा 294A के तहत दंडनीय है, परंतु मूल प्रश्न तो यह उठता है कि क्या रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है तो किस धर्म का। अभी तक की मान्यताओं और तथ्यों के आधार पर आदेश या देखरेख में लिखे गए धार्मिक ग्रंथ की संज्ञा केवल उसे दी जाती रही है जो किसी धर्म के प्रतिपादक ने लिखा हो या उनके विचारों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करने का दावेदार हो और माना जाता हो। उदाहरण के लिए महामना बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक में निहित माने जाते हैं। इसी प्रकार महामना ईसा के विचार बाइबल में संग्रहित माने जाते हैं और हजरत मोहम्मद के विचार कुरान में संग्रहित माने जाते हैं। इसी प्रकार अन्य धर्मों के बारे में भी यही पाया जाता है। यदि ब्राह्मणवाद को धर्म मान लें तो इसके विचार तो ब्राह्मणवाद यानी शतपथ, ऐतरेय ब्राह्मण आदि में संग्रहित माने जाते हैं। इसे हिंदू धर्म के नाम से कहें, जो शब्द किसी ब्राह्मणवादी ग्रंथ में नहीं पाया जाता, तो भी इसके मानने वाले प्रस्थान त्रयो को ही अपना धर्म ग्रंथ कहते हैं। हर धर्म के प्रवर्तक अपने संग्रहित उपदेश के ग्रंथ ही धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं। तो सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म ग्रंथ है क्या, धर्म ग्रंथ होता क्या है। धर्म ग्रंथ एक होगा और जितनी पुस्तकें तुमने अंधविश्वास और पाखंड के आडंबरों के लिए लिख डाली है उन सभी को आप धर्म ग्रंथ पर कहते फिरोगे तो वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो टोटल आपको अंधविश्वास और पाखंड में गिराने के लिए है। तो यदि इन उपदेशों को कोई अपनी भाषा में लिखे और सजावे तो भी धार्मिक ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कोई कुरान को गज़लों में हूबहू उतार दे और स्वयं लेखक बनकर उसका नाम कुरान से इतर रख दे तो क्या इस्लाम को मानने वाले उसे धर्म की संज्ञा दे देंगे? उत्तर सभी के बारे में नकारात्मक मिलेगा। तो फिर रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ कैसे माना जाए? क्या
इसके प्रणेता तुलसीदास किसी धर्म के संस्थापक थे, या उन्होंने ऐसा दावा किया है? ब्राह्मणवाद, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म आदि के नामों से कहे जाने वाले किसी भी धर्म का ग्रंथ रामचरितमानस नहीं। नाव नाव मुद्दई आवे पैरत आवे साखी। पंडित तुलसीदास तो रामचरितमानस की रचना के बारे में लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मत यदा रामायणे क्वचित दनयावतीपि। अनेक पुराणों और निगम और आगम ग्रंथों की सम्मति के अतिरिक्त कुछ और भी मिलाकर कहा गया है। बेचारे पंडित तुलसीदास तो इसे धर्म ग्रंथ कहते नहीं, फिर भी ब्राह्मणवादी साधारण सी पुस्तक को धर्म ग्रंथ बनाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि इसमें ब्राह्मण महिमा का विशद गान और मंडन मिलता है। धार्मिक ग्रंथ घोषित होने पर तो लोगों को उन विचारों को धर्म के नाम पर सिर झुकाकर मानने को या विरोधहीन कहने को बाध्य होना पड़ेगा, कि जो आज के विज्ञानपरक मानववादी युग में भला कैसे संभव हो सकता है। स्वयं पंडित तुलसीदास रामचरितमानस की रचना का कारण बताते हैं कि उन्होंने इसे अपने सुख के लिए लिखा और रघुनाथ की गल्प का एक प्रबंध ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ नहीं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मति मंजुल मातनेति। फिर भी ब्राह्मणवादी लोग इसे धार्मिक ग्रंथ चिल्लाते नहीं अगाते। वे ये भूल जाते हैं कि धर्म ग्रंथ संस्थापक के समय में ही बनते हैं, तब तो लोग उस पर चलकर धर्म के अनुयायी बनते हैं। भला रामचरितमानस के पूर्व से चले आने वाले धर्म या धर्मों में से किसी एक का धर्म ग्रंथ यह कैसे हो सकता है? इसके पूर्व के लोग जब यह ग्रंथ नहीं लिखा गया था तो किस धर्म ग्रंथ का सहारा लेकर उक्त ग्रंथ धर्म मानते रहे? क्या रामचरितमानस के आधार पर कोई धर्म चला जिसको पंडित तुलसीदास ने चलाया? इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक होने के लिए ब्राह्मणवादी बाध्य है। तब फिर रामचरितमानस को उत्तर प्रदेश के सदन में धर्म ग्रंथ कहने की हिम्मत इन ब्राह्मणवादियों की कैसे पड़ी? बहुज्ञता का दावा करने वाले अल्पज्ञ क्यों? कारण स्पष्ट है, जातीय श्रेष्ठता बनाए रखने के अहम और दंभ ने इन्हें अंधा कर दिया है, जिसके कारण इन्हें वास्तविकता नजर नहीं आती। आज ये झगड़ा क्यों, यानी ये झगड़ा आज क्यों हो रहा है? आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि लोग रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ की संज्ञा देते हैं। वे आज तो उस पुस्तक का पन्ना फाड़ने पर बेहद नाराज हैं, किंतु आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने अपनी सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक में पंडित तुलसीदास कृत रामचरितमानस को अपाठ्य ग्रंथ घोषित किया। तब वो क्यों चुप रहे? वो क्यों उन्होंने आर्य समाज, उसके प्रवर्तक, उनके अनुयायियों और उनकी उक्त के खिलाफ अपना रोष नहीं प्रकट किया? अपाठ्य ग्रंथ को फाड़ना, फेंकना या जला देना साधारण सी बात है। कारण यही प्रतीत होता है कि स्वामी दयानंद भी ब्राह्मणवादी थे, अतः ब्राह्मणवादियों को उन पर उतना रोष नहीं आया। किंतु जब कोई अर्जक संघ के मानववादी विचारों से प्रभावित होकर विशाल बहुमत को शूद्र, मलेच्छ, अधम, पापी आदि लिखने वाली पुस्तक को मर्माहत होकर उस दृष्टिकोण से फाड़ता है, तो ब्राह्मणवादियों के हाथ के तोते उड़ जाते हैं। वे अर्जकों में स्वाभिमान जगाते देख अपने शोषण का अंत नज़दीक देखने लगते हैं और विकल हो जाते हैं। ऐसा स्पष्ट लगता है कि ब्राह्मणवादियों को क्रोध रामचरितमानस फाड़ने पर नहीं, वरन अपने स्वार्थ की हानि होने पर है। तो साथियों, आप सभी को पता चला, इस पुस्तक से आप सभी को सिद्ध भी हो गया होगा कि रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ वही होता है और जो जब धर्म बन रहा होता है, तो जो धर्म बना रहा होता है उस समय उसके बारे में जो भी वो जारी करता है, कोई जैसे संविधान जारी करता है उस धर्म का, तो उसी को ग्रंथ कहेंगे। तो यहाँ पर तुलसीदास ने तो इससे पहले, जब तुलसीदास ने रामचरितमानस नहीं लिखी थी, तो इसके पहले कौन सा धर्म ग्रंथ था? सवाल यहाँ उठता है। तो ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये कवितावली है। उसमें कविता के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का बड़ान कर देना, एक जाति विशेष के लोगों का उसमें वर्णन होना। तो जिस जाति विशेष के लोगों का वर्णन है वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहा है, वो तो बल्लियों उछल रहा है। और जिनकी बुराई हुई है, अगर वो बात करेंगे कि नहीं इसमें बुराई हुई है और ये सिद्ध भी हो रहा है कि उसमें बुराई हुई है,
तो जब उसके बारे में आपत्ति दर्ज करेंगे तो जहाँ जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है वो इस पुस्तक में मिल रहा है, तो ये पुस्तक न धर्म ग्रंथ काबिल होने के काबिल है, यह समाज से बहिष्कृत होने के काबिल है, समाज से इसको बहिष्कृत हो जाना चाहिए। तो साथियों, अगला जो शीर्षक आपको मिलने वाला है वह शीर्षक मिलने वाला है ब्राह्मणवादी समाचार पत्रों का अंधानुकरण, और पुस्तक वही ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो हमारे साथी नए देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि वीडियो जागो पंच में बड़े महत्वपूर्ण आते हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो साथियों, आपसे एक आखिरी अपील जो मैं लगातार करता हूं कि जागो पंच के वीडियो को आप जैसे आपको मिलता है तुरंत इसे शेयर करा करिए। आप इसे शेयर करेंगे और ये वीडियो देख के एक बार कोई हमारा एक व्यक्ति जाकर उस पुस्तक को खरीद कर पढ़ लेता है और वो जागृत हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा समाज दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है और करने लगेगा। तो आप सभी अपनी भी जिम्मेदारी समझिए कि जैसे मैं लगातार पुस्तकें ढूंढकर आपको उस पुस्तक के विषय में जानकारी देता हूं कि हमारे महापुरुष ने ये पुस्तक लिखी है, आप पढ़िए, क्योंकि हमारे महापुरुष ने बड़ा ही अन्वेषण का काम किया है, बड़ा ही खोजी काम किया है। उन्होंने कौन से धार्मिक ग्रंथों का हमें भांडा फोड़ करना है, कौन से धार्मिक ग्रंथों में हमारे लिए कितनी कटुता विद्वेषता भरी है, हमारे सामने उजागर करने का काम किया है। तो हम यदि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो महापुरुषों ने अगर किया है, तो उन महापुरुषों का सहारा लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।